के पास आप बने रहिए हमारे साथ। आखिर भारत और चीन सरहद के मुद्दे पर एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिर क्यों दोनों मुल्क बार बार बातचीत के बावजूद किसी एक रेखा को अपनी सरहद मानने को तैयार नहीं होते? एक या दो नहीं, दोनों देशों के बीच कई बार नक्शे पर सरहद की लकीरें खींची गई हैं, लेकिन कभी अक्साई चीन तो कभी अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम का मुद्दा इन लकीरों को नए विवाद में घसीट लेता है। इस विवाद की जड़ काफी पहले 1834 में ही पड़ गई थी। देखिए इस ऐतिहासिक समस्या पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एशिया की दो महाशक्तियां भारत और चीन, लेकिन हजारों साल के सांस्कृतिक संबंधों से बंधे ये दोनों पड़ोसी अरसे से एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। इसके केंद्र में है सीमा विवाद, जिसे सुलझाने के लिए 1981 से कोशिशें जारी हैं। भारत का आरोप है कि चीन ने जम्मू कश्मीर की 41,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। इसमें 5,180 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का लद्दाखी क्षेत्र है। चीन सीमा का निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भी अपना दावा करता रहा है। I don't really see China would be making any concession or taking a flexible stand as far as boundary problem is concerned. If you see the Chinese claim on the boundary issue, it is no more limited to a boundary problem. It has become a territorial problem as far as China is concerned. They are now claiming the Taiwan. They are claiming the entire of Arunachal Pradesh, which is a massive problem between China and India. ये विवाद खासा पुराना है। जो नक्शा आप देख रहे हैं उसमें लाल हिस्सा ही दोनों देशों के बीच गर्मा गर्मी की वजह बनता है। ये इलाका है 17,000 फीट की ऊंचाई पर अक्साई चीन। यहाँ के भौगोलिक हालात ऐसे हैं कि यहाँ इंसान रह नहीं सकता, लेकिन गुस्से और तनातनी के बीच यहाँ बखूबी पनपते रहे हैं। भारत के जम्मू कश्मीर से सटा है ये अक्साई चीन, तो चीन के जिनजियांग प्रांत से सटा हुआ है यही अक्साई चीन। इसी अक्साई चीन से होकर गुजरता है जिनजियांग तिब्बत हाईवे, वो सड़क जो चीन की है, वो सड़क जो इस इलाके में चीन के आधिपत्य की कहानी लिखती है। अक्साई चीन का ये इलाका दरअसल सदियों पुराना व्यापारिक रास्ता भी है। मौजूदा दौर में यहाँ चीन का कब्जा है। भारत और चीन के बीच सरहद के झगड़े का दूसरा मोर्चा है भारत के पूर्वोत्तर में। ये वो इलाका है जहां से काल्पनिक मैकमोहन लाइन गुजरती है और दोनों मुल्कों को अलग करती है। नक्शे पर उकेरी गई यही लकीर दरअसल 1996 में LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के तौर पर देखी गई, जिसे भारत चीन के साथ अपनी सरहद मानता है। पहले इस इलाके को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, यानी आज का अरुणाचल प्रदेश। लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश को भी अपना इलाका करार देता है और सिक्किम में भी दखलंदाजी करता रहता है। 1962 में इसी इलाके में भारत चीन की जंग भी हुई थी। भारत चीन सीमा विवाद की जड़ सालों पहले पड़ी थी। यह दौर था 1834 का। पंजाब में सिखों का राज था। 1834 में वो लद्दाख तक जा पहुंचे और लद्दाख को जम्मू में मिलाने का ऐलान कर दिया। सिखों की फौज ने बाकायदा तिब्बत पर हमला कर दिया, लेकिन चीन की सेनाओं ने उन्हें हरा दिया और खदेड़ते हुए लद्दाख और लेह पर कब्जा कर लिया। सिख और चीनियों के बीच 1842 में एक समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों ने 1846 में सिखों को हरा दिया और लद्दाख पर ब्रिटिश राज कायम हो गया। उन्होंने चीन के अधिकारियों से मिलकर सरहद का मुद्दा सुलझाने की कोशिश की। तय हुआ कि प्राकृतिक चिन्हों के जरिए ही सरहद तय की जाएगी और सीमा पर बाढ़ की जरूरत नहीं है। यहीं से असली सरहद गायब हो गई और कई लकीरों में दोनों देश उलझकर रह गए। नक्शे पर बनी सरहद की पहली लकीर जॉनसन लाइन। 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर W.H. जॉनसन ने एक दिमागी रेखा खींची, जिसके मुताबिक अक्साई चीन का इलाका जम्मू कश्मीर में आता है। जॉनसन ने नक्शे पर उकेरी ये रेखा जम्मू कश्मीर के महाराजा को दिखाई, लेकिन जॉनसन के काम की आलोचना हुई। उसे ब्रिटिश राज ने नौकरी से निकाल दिया। चीन ने कभी इसे नहीं माना और भारत ने हमेशा अपनाया। नक्शे पर बनी सरहद की दूसरी लकीर जॉनसन आरदाग लाइन। 1897 में ब्रिटिश फौज के अफसर सर जॉन आरदाग ने कनलुन पहाड़ों से गुजरती हुई एक और सरहद खींची। ये वो दौर था जब ब्रिटिश राज को रूस के बढ़ते प्रभुत्व से खतरा लगने लगा था। चीन कमजोर था। आरदाग ने ब्रिटिश राज को समझाया कि ये सरहद फायदेमंद होगी, लेकिन ये लकीर सिर्फ किताबों तक रह गई। नक्शे पर बनी सरहद की तीसरी लकीर मैकॉटनी मैकडॉनल्ड लाइन। 1890 में ब्रिटेन और चीन दोस्त बन गए। ब्रिटेन को चिंता सता रही थी कि कहीं अक्साई चीन का इलाका रूस न कब्जा ले। 1899 में चीन ने अक्साई चीन के इलाके में दिलचस्पी दिखाई, सो ब्रिटेन ने सरहद में बदलाव का इरादा बनाया। यह बदलाव सुझाया जॉर्ज मैकॉटनी ने
और अक्साई चिन का ज्यादातर इलाका चीन में डाल दिया। चीन ने इस पर खामोशी लगा दी। ब्रिटिश राज ने इसे चीन की सहमति समझ लिया। ये लाइन ही मौजूदा वास्तविक नियंत्रण रेखा है। नक्शे पर बनी सरहद की चौथी लकीर मैकमोहन लाइन। 1913-14 में ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधि शिमला में मिले और सरहद पर बातें हुई। ब्रिटिश अफसर हेनरी मैकमोहन ने समझौते के साथ एक नक्शा पेश किया जो तिब्बत और भारत की पूर्वी सरहद तय कर रहा था। चीन को यह मंजूर नहीं हुआ, वो समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। मैकमोहन लाइन का आधार हिमालय था। हिमालय के दक्षिणी हिस्से भारत से जोड़े गए। 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही सरकार ने जॉनसन लाइन को ही आधिकारिक सरहद माना, जिसमें अक्साई चिन भारत का हिस्सा था। उधर चीन ने जिंजियांग और पश्चिमी तिब्बत को जोड़ने वाला 1200 किलोमीटर लंबा हाईवे बना डाला, जिसका 179 किलोमीटर का हिस्सा जॉनसन लाइन के दक्षिणी हिस्से को काटते हुए अक्साई चिन से होकर गुजरता था। 1957 तक तो भारत को यह तक पता नहीं चला कि चीन ने अक्साई चिन के इसी विवादित हिस्से से सड़क तक बना ली है। 1958 में चीन के नक्शे में पहली बार ये सड़क प्रकट हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुधाकर द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हैं। सुधाकर, तमाम जो जानकार हैं वो कहते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा खतरा चीन है। ऐसे में जैसे कि आप बता रहे हैं कि 8 साल का वक्त लगेगा, 50,000 जवानों की तैनाती और 65,000 करोड़ का बजट जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये फोर्स रखी जाएगी, तो ऐसे में जो देरी है, चीन भी तो आगे बढ़ेगा, उसको लेकर क्या रणनीति है? निश्चित रूप से पंकज, सबसे बड़ी जो चुनौती भारत के सामने थी वो यही थी। सारे एक्सपर्ट जो चीन को जानते हैं अच्छी तरह से, चीन की महारत जिनको हासिल है, जो एशिया जो डेस्क है जिसको संभालते हैं लोग, सुरक्षा के जानकार लोग, उन लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि चीन जिस कदर अपने आप को तैयार कर लिया है, उसका मुकाबला करने के लिए बहुत सख्त जरूरत है कि एक कोर आप कम से कम जो पहाड़ पे दुर्गम इलाकों में लड़ने का जिनको एक्सपर्टाइज हो, जिनको विशेषज्ञता हासिल हो, ऐसी एक कोर का गठन करना बहुत जरूरी है। और यही वजह रही है कि 2010 में जब इसकी पहली बार डिमांड गई थी, उसके बाद लगातार इस पर सेना की तरफ से दबाव डाला जाता रहा सरकार को कि साहब इसको किया जाना चाहिए। जनरल BK सिंह इस बात को लेकर के भी वो उसमें आए थे, विवादों में आए थे कि इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है, लेकिन वो जानते थे, सेना अच्छी तरह से जानती है कि स्टैंड कमांड हमारी जो है, अगर वो सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। क्योंकि पाकिस्तान बड़ी चुनौती नहीं है भारत के लिए। भारत के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती इस समय है तो वो चाइना है, और चाइना के मुकाबले के लिए जरूरी था कि स्ट्राइक कोर जो दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में बेहतर लड़ाई लड़ने के लिए जिसको महारत हासिल हो, उसको तैयार करना था। तो वो तैयार किया जा रहा है, जिसका देर से लिया गया, जैसे मैंने कहा कि फैसला, लेकिन अच्छा फैसला है। अब इसके पैसे का इंतजाम कैसे होगा, किस तरह से किया जाएगा, 5-7 साल जो टाइम लगेगा, उसके बाद हम चीन के सामने खड़े होने की हैसियत में होंगे। चलिए सुधाकर द्विवेदी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।